एक साधक का प्रश्न है, हमारे जीवन में वो रस क्यों नहीं है जो हम चाहते हैं। इस जीवन में दुख, मुसीबतें, परेशानियां ये क्यों हैं। आप कहते हैं कि जीवन इससे बेहतर जिया जा सकता है, पर कैसे। वो जीवन जीने का बेहतर ढंग आखिर है क्या। पहली बात, हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हम जीवन जी कैसे रहे हैं। जब हम ऑफिस में जाते हैं तब हमारा ध्यान घर की तरफ होता है, और जब घर होते हैं तब हमारा ध्यान ऑफिस की तरफ। हम कभी भी एक जगह होते ही नहीं हैं। आपने कभी गौर किया होगा, जब सुबह आप सैर पे जाते हैं तो आपके भीतर समय का कोई भान नहीं होता। आप सिर्फ घूमने के लिए जाते हैं। आप किसी पार्क में उन वृक्षों के पास टहलते हैं, उन्हें देखते हैं। उस रास्ते के साथ आप एक जुड़ाव महसूस करते हैं। आप हर चीज को बड़े ही गौर से देखते हैं, क्योंकि आप टहल रहे होते हैं। और ऑफिस जाते समय वही रास्ता आपको नजर नहीं आता, क्योंकि उस बीच आपके भीतर ऑफिस जाने की जल्दी होती है। वो रास्ता आपको नजर नहीं आता, उस रास्ते की खूबसूरती, वो सब आप भूल जाते हैं। मन के भीतर सिर्फ ऑफिस पहुंचने का ही ख्याल रहता है। इसी तरह ही उस रास्ते पर भी हम आंखें मूंदे हुए चलते हैं। कब वो रास्ता गुजर जाता है हमें पता ही नहीं चलता। हम जीवन के हर क्षण में ऐसा ही व्यवहार करते हैं खुद के साथ। इस जीवन में हर आदमी बड़ी ही परेशानियों में चल रहा है। उन परेशानियों का, उन दुखों का सिर्फ एक ही कारण है, हम जहां होते हैं हम उस परिस्थिति के बारे में, हम उस जगह के बारे में वहां पूर्ण नहीं होते। जब हम घर में होते हैं तब हम बाहर की चर्चा करते हैं, और जब बाहर होते हैं तो हम घर की। ये सिलसिला सदा यूं ही चलता रहता है। मेरी बात को अगर आप अभी भी नहीं समझे तो फिर दोहरा देता हूं। हमें उस जगह होना ही चाहिए जहां इस समय हम हैं। हमारा मन कभी भी एक जगह टिकता ही नहीं। अगर आप किसी वृक्ष के पास खड़े हो जाएं और उसे ध्यान से देखें तो आप उसकी वृक्ष की या तो पत्तियों के बारे में सोचने लग जाएंगे, या उसके हरेपन के बारे में, या उसके लाभ या तो उसकी हानियां। आपका मन उस वृक्ष को
कई हिस्सों में बांट देता है, क्योंकि हमारी बुद्धि का यही काम है। वो किसी भी चीज को कई टुकड़ों में बांट देती है, खंड खंड कर देती है। जिस चीज को भी हम देखते हैं, इसी तरह जब हम उस परमात्मा की भी छवि अपने मन मंदिर में बनाते हैं, तो वह उसे भी काट डालती है, कई हिस्सों में बांट देती है उसे। हम पूरी तरह उसे जी ही नहीं पाते। जीवन भी ऐसा ही है।